No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जी आपने सुना ही होगा कि 1 फरवरी 2025 को हमारा बजट आया था और उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स कर दिया है। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. अगर ये इनकम 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स जीरो है तो फिर ये स्लैब क्यों जनरेट करे हैं कि 4 लाख की इनकम पे जीरो टैक्स और 4 से 8 की इनकम पे आपको 5% पे करना है, 8 से 12 लाख की इनकम पे आपको 10% पे करना है। तो ये सारे स्लैब ही क्यों बनाए? 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%. तो आज की इस वीडियो में हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, इस बजट के ऊपर, इन स्लैब्स के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपको। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो 12 लाख रुपए की इनकम पर जीरो टैक्स किया है, क्या वो सच है? तो यस, बिल्कुल सच है वो। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और साल का 12 लाख रुपए या 12,75,000 रुपये, क्योंकि 75,000 रुपये और एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन को, तो आप अगर इतना जनरेट करते हैं साल का तो आपको ज़ीरो टैक्स पे करना होगा। एंड अगर आप वहीं बिजनेस से 12 लाख रुपए तक कमाते हैं साल का, तो वहाँ पे भी आपको ज़ीरो टैक्स ही पे करना होगा। तो फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों फिर ये स्लैब बनाए हैं? अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम को ज़ीरो ही कर दिया है टैक्स में, तो फिर ये स्लैब बनाए क्यों है? तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी इनकम 13 लाख है, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा होकर अगर आपकी साल की इनकम 13 लाख होती है तो 12,75,000 तक तो आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना। बट अगर आपकी इनकम 13 लाख है तो आपको स्लैब के हिसाब से ही टैक्स पे करना है। यानी कि आपको 4 से 8 लाख की कैटेगरी में जो स्लैब में जो टैक्स है 5%, वो भी आपको पे करना है। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की इनकम पे जो 10% लगेगा वो भी आपको पे करना है। एंड 12 लाख से 16 लाख की जो इनकम है उस पर जो आपको 15% टैक्स है वो भी आपको पे करना है। तो अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपये से 10,000 या 1 रुपये भी ज़्यादा है तो भी आपको टैक्सेस की कैटेगरी के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। अब आपको वो टैक्स कितना पे करना है वो मैं एक्चुअल आपको कैलकुलेशन के साथ समझाता हूँ। देखिए, अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं और आप साल का 13 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको स्लैब के हिसाब से ही टैक्स पे करना है। यानी कि 0 से 4 लाख तक का अगर आप कमाते हैं तो आपको 0% पे करना है। लेकिन 4 लाख से 8 लाख की कैटेगरी में जब आते हैं, यानी कि 4 लाख से ऊपर के जो अगले 4 लाख हैं उस पर आपको 5% पे करना होगा। यानी कि ऊपर के जो 4 लाख हैं उस पर 5% का मतलब है 20,000 रुपये का टैक्स। और 8 लाख से 12 लाख की कैटेगरी में, यानी कि 8 लाख से ऊपर के 4 लाख पे आपको 10% का टैक्स पे करना है, यानी कि 40,000 रुपये का टैक्स। अब आते हैं हम 12 लाख से 16 लाख के बीच में। तो 12 लाख से हमारा सिर्फ 1 लाख और एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हमें 15% का टैक्स पे करना है। बट हमें यहाँ पे एक रिलीफ ये मिलेगा, जो हमारे 12 लाख से 13 लाख वाला जो अमाउंट है, यानी कि 1 लाख है, उस पर हमें 75,000 रुपये का सैलरी डिडक्शन मिलेगा, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी कि 75,000 रुपये वो और माइनस हो जाएगा तो बचे हमारे 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये पर हमें 15% टैक्स देना होगा, जो बनता है हमारा 3,750 रुपये। तो टोटल जो हमें पे करना होगा टैक्स एज अ सैलरीड पर्सन, अगर हम 13 लाख रुपए कमाते हैं तो वो पे करना होगा 63,750 रुपये का टैक्स पे करना होगा। एंड अगर हम बिजनेस के थ्रू 13 लाख रुपए कमाते हैं तो यहाँ पे हमने जो माइनस किए थे 75,000 रुपये का सैलरी डिडक्शन माइनस किया था, वो माइनस नहीं करेंगे। वो हम पूरा 1 लाख पे 15% का टैक्स लगा देंगे, यानी कि 15,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे इसमें। तो अगर हम बिजनेस के थ्रू कमाते हैं 13 लाख रुपये साल का, तो हमें 75,000 रुपये का टैक्स यहाँ पे करना होगा। तो जैसा मैंने अभी आपको कैलकुलेशन में समझाया कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आप 13 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 63,750 रुपये का टैक्स पे करना होगा। एंड अगर आप वो 13 लाख रुपए बिजनेस के थ्रू कमाते हैं तो वहीं हम जो 25,000 रुपये पे 15% का टैक्स पे कर रहे थे सैलरीड पर्सन होके, तो वहीं आपको पूरे 1 लाख पे 15% का और ऐड करना है टैक्स। तो वहीं आपको 75,000 रुपये का एज अ बिजनेस ऑनर के हिसाब से टैक्स पे करना है 13 लाख रुपए की इनकम पे।
तो अप्रैल मंथ से ये हो सकता है कि अप्लाई हो जाए। एंड ये मिडिल क्लास के लिए और हम सब के लिए एक अच्छी खबर है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम को ज़ीरो टैक्स कर दिया है। और हम इसका एक सिनेरियो और देखते हैं। देखिए, अगर मिडिल क्लास का यानी कि 12 लाख रुपए तक की इनकम का टैक्स ज़ीरो कर दिया है तो वहाँ पे जो अमाउंट उनका सेव हुआ मिडिल क्लास का, वो उसे सेव नहीं होने देगी, क्योंकि उसे वो और ज़्यादा खर्च करेगी। अब यहाँ पे इस तरीके से हम और ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ उनका इनकम टैक्स सेव हुआ है, अब उससे ज़्यादा वो गाड़ी खरीदेंगे या शॉपिंग करेंगे, जिससे क्या है इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। अगर उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो गई तो यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आ सकता है। स्टॉक मार्केट भी डाउन हो सकता है, बेयरिश मूवमेंट दिखा सकता है अगर इन्फ्लेशन बढ़ी तो। एंड बाकी बात करें इस बजट के बारे में, तो ये बजट अब की बार का बजट काफ़ी अच्छा आया है। और इस गवर्नमेंट मतलब अब के गवर्नमेंट ने हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ बेनिफिट किए हैं, चाहे वो फार्मिंग सेक्टर हो या ईवी सेक्टर हो, हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में आया है, जो कि गुड न्यूज़ है सबके लिए। तो एंड आपका क्या थॉट है इस बजट के ऊपर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपको अच्छा लगा इस बजट में। एंड इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.